टीम ऑलवेज सेड वॉलेट स्टेकर्स आर द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये यहाँ मिस्टिन लैब के जो यहाँ पे सीईओ सीओओ है वो यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वॉलरस के बारे में, डिटेल में हम डिस्कवर करेंगे वॉलरस को। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि वॉलरस है क्या, और यहाँ पे जो स्टेकर्स हैं वो किस तरीके से अच्छे खासे रिवॉर्ड्स को हंट कर रहे हैं, और अभी रिसेंटली जो स्टेकर्स को रिवॉर्ड मिले क्या वो फेयर था कि नहीं था वो भी हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों 3.15% या 3.5% की सप्लाई स्टिल पेंडिंग है एयर ड्रॉप्स के लिए, तो किस तरीके से कर सकते हैं वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और आपने अभी तक हमें एक्स और टेलीग्राम के अंदर फॉलो नहीं किया है तो भाई सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। टेलीग्राम के अंदर तो नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं जो मैं यहाँ आपको गाइड करता हूँ, और एक्स के अंदर आप लोग मुझसे बात कर सकते हो किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जहां पर आपको प्रॉब्लम होती है। और एक्स के अंदर तो हम स्पेसेस भी क्रिएट करते हैं जहां पे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मैं यहाँ पे देता हूँ लाइव स्पेसेस के अंदर। सिंपली आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन के अंदर लेके चलता हूं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं वॉलरस क्या है। देखो, वॉलरस एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज सिस्टम है सुई की ब्लॉकचेन के अंदर। ये यहाँ पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जैसे कि अगर आपको कोई अपनी डैप्स या कोई मान लो आपने एक स्वैपिंग वाला डैप्स क्रिएट किया, उसको अगर आपको स्टोर करना है कहाँ करोगे, किस नेटवर्क के ऊपर करोगे। अगर आप वेब 2 के अंदर जाओगे तो भाई वेब 2 का जो डेटा होता है वो यहाँ पे कभी भी लीक हो जाता है, कभी भी जो है वो गवर्नमेंट मांग सकती है, वो होस्टिंग कंपनी उसको यहाँ पे दे देगी। दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ गोडैडी, बिग रॉक या होस्टिंजर, वहां पे अपनी वेबसाइट होस्ट करते हो तो वहां पे दिक्कतें क्या आती हैं आपको मैं बताता हूँ। आपका डेटा कभी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। दूसरा, वो डिसेंट्रलाइज नहीं है, और डिसेंट्रलाइज ना होने के कारण गवर्नमेंट वो डेटा कभी भी यहाँ पे आपसे ले सकती है। तो वो काम वॉलरस में नहीं है। वॉलरस एक पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, और यहाँ पे अपनी वेबसाइट को, अपनी डैप्स को यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। और जो वहाँ के चार्जेस है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ AWS से, मैं कंपेयर करूँ गूगल क्लाउड से, उससे बहुत मिनिमम फीस के अंदर यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट्स वगैरह को होस्ट कर सकते हो। और आपका जो डेटा होता है वो पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज होता है। तो इसका कहने का मतलब है कि भाई उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। मतलब वो डिटेल पता चलेगी कि भाई ये डिटेल इसकी है और इसकी है, इस वॉलेट से इस वॉलेट के अंदर गई, ये जो वेबसाइट है इस वॉलेट ने यहाँ पे होस्ट करी है, बट आपका नाम जो है वो डिस्क्लोज यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे ना वॉलरस इस कैटेगरी में सबसे अच्छा निकल के आता है। और यहाँ पे आपको जो है वो स्टोरेज कैटेगरी गूगल क्लाउड, गूगल ड्राइव्स, इसका भी जो है वो सपोर्ट देखने को मिलता है। इनका खुद का जो है वो यहाँ पे इनबिल्ट सिस्टम है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे कौन कौन सी डैप्स हैं, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, फुटर सेक्शन के अंदर आओगे या ऊपरी साइड में आपको देखने को मिलेगा ऐप एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे आओगे ना, इसके अंदर देखो कौन कितनी सारी चीजें जो है वो, इवन वन फुटबॉल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इसके साथ जो है वो होस्ट है। वहीं दोस्तों IO.net, डी कॉट के ऊपर भी हम बात करेंगे अभी। ये वॉल्ट, CDN, ये तो इनके ही प्रोडक्ट होंगे। पॉड नेटवर्क, मूवी पास, ये सारे के सारे जो है दोस्तों इसके ऊपर होस्ट है। तो ये आप समझ सकते हो कि भाई किस तरीके से वॉलरस यहाँ पे काम करता है। जैसे कि पहले फाइल कॉइन करता था, ठीक है, RV करता है जो स्टोरेज कैटेगरी के यहाँ पे जो है वो जाइंट है, तो उसी तरीके से वॉलरस भी जो है वो सुई इकोसिस्टम के अंदर जाइंट निकल के आया है। अब बात करते हैं स्टेकर्स की। स्टेक किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा बहुत सेफली तरीके से, जहां पे आपको ज्यादा रिवॉर्ड्स मिल सके। मेरे पास दोस्तों ऑलरेडी 288 टोकन जो अभी मेरे को एज अ रिवॉर्ड्स के तौर पे मिले, जहाँ पे मैंने 1300 टोकन स्टेक किए थे, उसके बदले दोस्तों मैंने कुछ टोकन विड्रॉल्स भी कर रखे हैं। अभी 808 टोकन मेरे पास पड़े हुए हैं मेरे वॉलेट के अंदर। मैं आपको स्लश वॉलेट के अंदर दोस्तों दिखाता हूँ। जब भी यहाँ पे सुई स्लश जो सॉरी जो जब भी जो है वो यहाँ पे ड्रॉप करता है आपका वॉलरस, तो आपको जो है NFT ड्रॉप करता है। दोस्तों वो NFT इस तरीके से होती है, 288 की NFT जो है अभी हमें मिली थी। प्रीवियस जो NFT थी जिसमें हमने अच्छा खासा एयर ड्रॉप फंड किया था दोस्तों, वो थी अराउंड यहाँ पे आप देख सकते हो 3371 टोकन्स के आसपास, जिसकी वर्थ आज के तौर पे 1700 या $1800 के आसपास यहाँ पे बैठती है। आज के रेट के हिसाब से यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, प्रीवियसली यहाँ पे जिन्होंने 5 टोकन भी स्टेक किए थे, स्टिल दोस्तों उनको 50 टोकन मिले थे। मैंने यहाँ पे 1300 करे तो 288 टोकन मिले। आई डोंट नो यहाँ पे टीम भांग खा के काम कर रही है क्या है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं वॉलरस के ऊपर बुलिश हूँ क्योंकि सुई यहाँ पे मार्केट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सुई से पैसा डाइवर्ट डेफिनेटली वॉलरस के अंदर आएगा, तो आपको एक पंपिंग देखने को मिलेगी। आप जो है दोस्तों यहाँ पे कुछ टोकन, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ 20 टोकन यहाँ पे आप जो है नेंशन के ऊपर लगा सकते हो, जहाँ पे आपका जो है 5 टोकन से ऊपर का क्राइटेरिया भी कंप्लीट हो जाएगा, और 20 टोकन के बदले आपको जो है वो इन फ्यूचर के अंदर 500 या 50 टोकन या 60 टोकन जो भी रिवॉर्ड्स के तौर पे देना चाहते हैं वो आपको दे देंगे। स्टेक नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों, एक आपकी रिक्वेस्ट जाती है वॉलेट के अंदर, स्लश वॉलेट के अंदर जाती है। तो यहाँ पे आप देख
देख सकते हो, अप्रूव के ऊपर क्लिक करो करते हो तो भाई ये जो अमाउंट है आपका स्टेकिंग के अंदर यहाँ पे लग जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आप नेंशन के साथ जो है वो नेंशन के बाद जो है वो दोस्तों यहाँ पे 25% यहाँ पे आप N1 स्टेक के ऊपर भी लगा सकते हो, जिसकी मैंने यहाँ पे देखो 288 टोकन में से मैंने यहाँ पे इसके ऊपर भी यहाँ पे से लगा दिए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपके अप्रोच भी मैटर करे जाएंगे। मैंने यहाँ पे अप्रोच 2 से यहाँ पे फार्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे अर्ली जब आया था तब भी हमने जो है स्टेकिंग में लगा दिया था। और ये अप्रोच अभी का अप्रोच है कि भाई जो अभी चल रहा है, अब इसके बाद पता नहीं टीम जो है वो कब करेगी, 24वें अप्रोच के अंदर करेगी, 22वें अप्रोच के अंदर करेगी, आई डोंट नो यहाँ पे टीम कब करने वाली है। बट यहाँ पे दोस्तों अगर आपको विड्रॉल करने हैं, अनस्टेक करने हैं, तो इजी तरीके से जो है आपके टोकन अनस्टेक भी हो जाते हैं कूल डाउन पीरियड्स के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे जो अप्रोचेज हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी आपने स्टेक किया होगा वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली यहाँ पे जो इनके इमाम एबो नाम से जो इनके सीईओ है, इन्होंने यहाँ पे इस वीडियो को पोस्ट किया है। ठीक है, इन्होंने बताया है कि भाई यहाँ पे सेकंड फेज का जो एयर ड्रॉप है वो अभी कंप्लीट हो गया है, और अभी भी जो है वो यहाँ पे स्टिल कितने परसेंट की सप्लाई पेंडिंग है, 3.5% की सप्लाई जो है वो एयर ड्रॉप के लिए पेंडिंग है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बोला है। ये देखो 3.5% की सप्लाई पेंडिंग है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि अभी के तौर पे दोस्तों 6% की सप्लाई यहाँ पे डिप्लॉय करने वाले थे, जिसमें से आई थिंक इन्होंने जो है वो 2.5 के आसपास, आई थिंक 2.5 के आसपास जब इन्हें डिप्लॉय करी है। अभी भी जो है वो 6% की सप्लाई जो है वो, सॉरी 3.5% की सप्लाई जो है वो एयर ड्रॉप के लिए यहाँ पे पेंडिंग रखी गई है। तो इन फ्यूचर के अंदर कोई भी नए टास्क आते हैं, हम डेफिनेटली यहाँ पे गाइड करेंगे किस तरीके से आप जो है वॉलरस के अंदर जाके स्टेकिंग वगैरह कर सकते हो। बाकी फॉर अ सेफ साइड देखो, एक और तरीका होता है लोगों से स्टेक करा के अपने जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको बाहर निकालने का, क्योंकि तब प्राइस जो है वो पंप हो रहा होता है, क्योंकि उनका टीवीएल इंक्रीज हो रहा होता है, या कॉइन को लोग जो है वो बाय कर रहे होते हैं यूएसडीटी के बदले। कौन बाय करता है? टीम ही बाय करती है। ठीक है, टीम आपको बेचती है टोकन और आपको जो है वो यहाँ पे आपसे यूएसडीटी लेती है। तो यहाँ पे ना ये लोग क्या करते हैं, अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको बाहर करने के चक्कर में यहाँ पे जो है वो आपको जो है वो मतलब ये समझ सकते हो कि महंगे दामों में जो है वो टोकन को बेच देती है, जो भी इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होंगे उनको एग्जिट देने के चक्कर में। तो यहाँ पे ध्यान देना फॉर अ सेफ साइड, अगर आपको लगता है कि वॉलरस का प्राइस यहाँ से अब नीचे जा सकता है, या वॉलरस जो है वो यहाँ पे नीचे जा रहा है, कि आपके जो टोकन की वर्थ है वो तो कुछ बढ़ी नहीं रही है, आपने जो स्टेक करके रखे हैं उसको भी विड्रॉल होने के लिए 7 दिन का टाइम लगेगा, तो आप एक शॉर्ट साइड की ट्रेड ले सकते हो एक्सचेंजेस के अंदर, चाहे वो गेट.io, कॉइनएक्स या किसी भी एक्सचेंज के अंदर जाके शॉर्ट की ट्रेड ले लो, ताकि जो है वो आपका पैसा या जो आपकी मनी है या जो आपने टोकन्स को स्टेक करके रखा है उसका जो है वो बैलेंस यहाँ पे बने रहे। ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो भाई यहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो यहाँ पे लॉस भी जो है वो आपका बहुत मिनिमम होगा। ठीक है, जब आप जो है वो यहाँ पे हेजिंग करोगे, इसको हेजिंग कहते हैं। हेजिंग वैसे ट्रेडिंग में भी होता है, चाहे आप कभी मार्केट ऊपर जाता है और नीचे भी जाता है, तो यहाँ पे आप हेज करते हो अपने ट्रेड को, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आप जो है हेजिंग कर सकते हो। आपने स्टेकिंग करी, मान लो स्टेकिंग का प्राइस जो है वो नीचे जा रहा है, तो भाई आप वहाँ पे शॉर्ट खोल के बैठ जाओ, ताकि जो आपने स्टेक करा हुआ पैसा है वो आपका रिकवर हो जाए इस जो है शॉर्ट जो आपने टोकन्स किए हैं उसकी मदद से। अभी दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और आई है, वॉलरस ने अभी एक चीज़ और नया निकाला है, तो यहाँ पे आप इनका ये वाला प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, और आज ही निकाला है। ठीक है, सर्टिफाइज वॉल्डर्स फैन, तो dev.decode.io के अंदर जाके इसके अंदर अपने अकाउंट को यहाँ पे डेवलप कर लेना। जहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको करना क्या है, मेरा अकाउंट ऑलरेडी डेवलप्ड है। यहाँ पे देखो ये कॉन्टैक्ट्स के लिए है, बट मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉग आउट करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपको सबसे पहले साइनअप करना है। साइनअप के बाद अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड डालोगे, उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप ये सारी चीज़ डालते हो, नेक्स्ट पेज के अंदर पहुँचते हो, आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद अपने वॉलेट को यहाँ पे लिंक करोगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली आप जो है वो लॉगिन कर सकते हो अपने वॉलेट से ही, या जो भी वॉलेट यहाँ पे लिंक करोगे उससे ही यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, या यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डाल के इसके अंदर लॉगिन कर सकते हो। ये है दोस्तों यहाँ पे ओजी, इफ यू आर ओजी यू शुड साइन दिस एंड हैव अ रियल प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। क्लेम एनएफटी मैनिफेस्टो कॉन्ट्रैक्ट भी जो आपको यहाँ पे देखने में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो मेक श्योर आप समझ गए होंगे किस तरीके से पूरा का पूरा वॉलरस सिस्टम काम करता है, क्या वॉलरस का फ्यूचर है। $140 मिलियन की फंडिंग है प्रोजेक्ट के पास, सुई इसका पेरेंट है, मतलब समझ सकते हैं वॉलरस और सुई एक ही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों डेफिनेटली आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए। दोस्तों आप चैनल के अंदर नए हो, अगर आपने अभी तक हमें फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में एंड करते हैं। धन्यवाद।